सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, यानी कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में। और बाद में फिर मैं आपसे बात करूंगा कि हार्ट अटैक हमें होता क्यों है, यानी कि सडनली कार्डियक अरेस्ट हमें होता क्यों है। और वीडियो के कुछ सेकंड में मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं था सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक यानी कि हमें होता क्यों है। तो उससे पहले हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि अगर हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आया तो हमको कैसे करके पता चलेगा कि हार्ट अटैक हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके चेस्ट के अंदर एक पेन होता है जिसको हम टाइटनेस इंक्लूड होता है, जिसको हम सीवियर तरीके से पेन बोलते हैं। यानी कि वो पेशेंट या फिर वो व्यक्ति अपनी चेस्ट को इस तरीके से क्या होता है कि वो पकड़ लेता है। पकड़ने का मतलब यानी कि जकड़न वाला पेन। और वो पेन क्या होता है कि गर्दन तक लो उसके जाता है, यानी कि नेक, और नेक से सीधा होता हुआ उसके आर्म तक लो जाता है, और आर्म्स यानी कि ये भुजा, और सीधा वो पीछे की तरफ यानी कि बैक के अंदर भी उसको पेन दिखाई देता है, और कुछ पिपल्स के अंदर अपर एब्डोमेन में भी पेन दिखाई देता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एक तो उसकी जो हार्ट बीट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है, यानी कि दिल की धड़कन का घटना जिसको बोलते हैं, यानी कि दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो जाती है। और उसी दौरान लाइट हेडनेस यानी कि एबनॉर्मल हो जाती है, जिसे हम आँखों की पुतली बोलते हैं, यानी कि जो नॉर्मल तरीके से रहती है यानी कि वो एबनॉर्मल हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की कभी ज़्यादा सडनली यानी कि मृत्यु भी हार्ट अटैक के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ सिम्टम थे जो अभी आपको मैंने बताया कि यानी कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा पड़ता है। अब बात करते हैं हमको हार्ट अटैक या फिर सडनली कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात करते हैं हार्ट अटैक्स की। तो हार्ट अटैक इज आल्सो कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हार्ट अटैक को हम एक तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं तो हार्ट के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड, हार्ट्स का काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को यानी कि पंप करना, यानी पंप करके पूरी बॉडी को सर्कुलेट करना है, यानी कि ब्लड को सर्कुलेशन। अगर कहीं ना कहीं ब्लड को सर्कुलेट करते हुए हार्ट्स के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो यानी कि हार्ट डिफिब्रिलेट करता है। उसके अंदर एक कोरोनरी आर्टरीज होती है जहाँ पे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स होने की वजह से हमको हार्ट अटैक होता है। और वहाँ का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाने की वजह से क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमको होता है। अब इस दौरान अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके से कोई सिम्टम्स आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्बिटेट टैबलेट्स आती है जो कि सबलिंगुअल उसको देनी होती है, जीभ के नीचे रखनी होती है। वो क्या करता है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो जहाँ पे भी यानी कि ब्लड क्लॉट हुआ होता है तो क्या होता है कोरोनरी आर्टरीज के जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन उसको कर देती है। तो 5 मिनट पे यानी कि ब्लड फ्लो वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जान हम बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो आप यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, यानी किसी भी ऐसे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं, ताकि उसके बाद में डॉक्टर क्या करते हैं एक आपकी एको कराते हैं, उससे पहले आपकी ईसीजी कराते हैं। और ईसीजी से आईबीएफ और आईएम का पता चलता है कि कहीं ना कहीं कहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अदरवाइज फिर एको करा के देखते हैं, और एको के बाद में फिर वो एक एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी से ही पता चलता है, यानी कि एक वेंस के थ्रू, वो आर्टरीज के थ्रू क्या होता है कि तार हार्ट के अंदर डाल के देखते हैं, जहाँ पे भी वो ब्लॉकेज होता है वहाँ पे डॉक्टर्स को पता चल जाता है। उसके बाद में फिर डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो इस दौरान ये प्रोसीजर सारा का सारा यानी कि हार्ट से संबंधित होता है। अदरवाइज अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, अब देखो ये तो बात थी हार्ट अटैक्स की। अब बात करते हैं सडनली कार्डियक अरेस्ट हमें क्यों होता है। देखो फ्रेंड्स, हार्ट का काम क्या होता है, सर्कुलेट करना। जो अभी मैंने हार्ट अटैक बताया यानी कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक बार आता है, इंसान को पता नहीं चलता, इंसान रुक जाता है कि गैस्ट्राइटिस का पेन होगा या फिर बहुत सारी रीजंस की वजह से, एसिड रिफ्लेक्सेशन की वजह से ये पेन होगा, तो इग्नोर कर जाता है, बट उसको कहीं ना कहीं दिल का दौरा पड़ा होता है। लेकिन सडनली कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को होता है तो ब्लड क्लॉट्स होने की वजह से यानी कि हार्ट का यानी कि पंप एकदम से रुक जाना, उसको हम बोलते हैं सडनली कार्डियक अरेस्ट। अगर इस दौरान ऐसा कुछ होता है तो उसमें मेडिकल टीम्स या फिर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उसको एक सीपीआर देना होता है, जिसे हम
पल्मोनरी कार्डियोरेसिस बोलते हैं, वो सीपीआर उसको देना होता है और इतने में ही एम्बुलेंस को कॉल करनी होती है। सीपीआर के बहुत सारे होते हैं, यानी कि 1 मिनट में कम से कम 30 से या फिर 120 बार उसको चेस्ट कंप्रेशन देने पड़ते हैं और उस बीच में 2 बार ब्रीथ देनी पड़ती है। बहुत सारा प्रोसीजर होता है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीपीआर हम किस तरीके से करते हैं और सीपीआर करने का तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा काम था खाली कि हार्ट अटैक या फिर सडनली कार्डियक अरेस्ट से हम कैसे करके बच सकते हैं और किस दौरान। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स आपसे सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने की। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ऐसा कोई सिम्टम्स आता है या फिर आपकी फैमिली में या फिर किसी भी रिलेटिव में, तो आप प्लीज़ डोंट इग्नोर देम। आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी चेस्ट पेन को लेकर, चाहे वो भले से ही कोई सा भी चेस्ट पेन हो। आपको तुरंत एज ए कार्डियोलॉजिस्ट या फिर किसी भी डॉक्टर यानी कि एज ए जनरल फिजिशियन को आपको एक बार कंसल्ट करनी है। अदरवाइज अगर वो पेन वो नॉर्मली बताते हैं तो आपको उन्हीं के ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट तौर पर आप सॉल्विटेट यानी कि टैबलेट्स होती है, आप सबलिंगुअल उसको दे सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक ऐसे करके आया, बट सेल्फ में आप कोई सा भी ट्रीटमेंट्स उसको नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा टॉपिक यानी कि बताने का, यानी कि हार्ट अटैक में हम क्या करें, सडनली कार्डियक अरेस्ट होने पर हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।